हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा साइंस का चैप्टर 8 मोशन, उसका पार्ट 3। तो इसके पहले 2 पार्ट आप अगर नहीं देखे हैं यार तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेक श्योर करना कि आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब हम मोशन के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका पहला टॉपिक रह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड टॉपिक रह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम पहले टॉपिक पे जंप करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में जो चेंज आ रहा है विद टाइम, उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़े और अच्छे से समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता कैसे है। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया गया है यार कि जो टाइम है हमें उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है और जो डिस्टेंस है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब जो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं यार कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ओ से ए पे जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन वो ग्राफ फॉलो कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है यार कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कैसे कर रहा है? बिकॉज वो 20 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो 40 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है। और नाउ अब ये कॉन्सेप्ट है यार, इसमें ध्यान देना कि हम जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका यूज़ करके हम इस ऑब्जेक्ट का स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो हम एक पार्ट बी सी कंसिडर करते हैं। हमें बी से सी के बीच इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो फाइंड आउट करना है। बिकॉज सिंस ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है तो इसका स्पीड हर जगह कांस्टेंट होगा। तो जो इसका स्पीड बी से सी में है वही इसका स्पीड ओ से ए में हर जगह होगा, इसलिए हम इसका स्पीड बी से सी में पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा सी से इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं T2 टाइम 2 और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं टाइम 1। अब बी से इस पॉइंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सिमिलरली एक्स एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इन दोनों पॉइंट का हम नाम दे देते हैं इसका S2 और इसका S1, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बॉडी है वो पॉइंट T1 पे डिस्टेंस S1 में है और टाइम T2 पे डिस्टेंस S2 में है। तो जैसा कि हमें पता है यार, स्पीड v होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना है यार? डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल है S2 माइनस S1, वो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? S2 माइनस S1। सिमिलरली टाइम टेकन कितना हो जाएगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो T2 माइनस T1। तो स्पीड v हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम और एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्ट्रेट लाइन में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ग्राफ में देख ही सकते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। विद टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है ना। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो तो कर रहा है, बट हम ये भी देख रहे हैं यार कि इसकी वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तभी तो इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है ना। अब हमें पता है यार कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है v, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ग्राफिकली अगर हम देखेंगे यार तो एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्स एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब एरिया बिटवीन OA एंड x गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। नाउ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ऑब्जेक्ट का तो हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे यार। तो फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को ले लेते हैं T1 और इसे ले लेते हैं T2, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम पैरेलली ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा होता है। तो ना हमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। हम इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं बी, इसका नाम देते हैं डी, ये पॉइंट हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा जी। ना ग्राफिकली यार अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इस ऑब्जेक्ट का हमारा हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई जी एंड एफ। मतलब ये जो पूरा एरिया है ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये कैसे निकालेंगे आप, आइए देखते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमें दो चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। पहला ये रेक्टेंगल, दूसरा ये ट्रायंगल। इन दोनों के एरिया को निकाल कर हम लोग इसका सम कर दें, इन दो पॉइंट से बीच का पूरा एरिया आ जाएगा और इन दो पॉइंट से बीच का पूरा एरिया ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यार हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ई जी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। ठीक है, अब ये निकल जाएगा आपसे। ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब बी एफ इंटू बी ई। ठीक है, और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाफ बी प्लस डी। ठीक है, तो यही हमारा एरिया है और यही एरिया हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपके जो भी व्यूज़ हैं और या जो भी डाउट है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लास्ट में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।